तपोवन और कण्व के आश्रम का वर्णन तथा राजा दुष्यंत का उस आश्रम में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने सहस्त्रों हिंसक पशुओं का वध करके एक हिंसक पशु का ही पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। उस समय उत्तम बल से युक्त महाराज दुष्यंत अकेले ही थे तथा भूख, प्यास और थकावट से शिथिल हो रहे थे। उस वन के दूसरे छोर में पहुंचने पर उन्हें एक बहुत बड़ा ऊसर मैदान मिला जहां वृक्ष आदि नहीं थे। उस वृक्ष शून्य ऊसर भूमि को लांघकर महाराज दुष्यंत दूसरे विशाल वन में जा पहुँचे, जो अनेक उत्तम आश्रमों से सुशोभित था। देखने में अत्यंत सुंदर होने के साथ ही वह मन में अद्भुत आनंदोल्लास की सृष्टि कर रहा था। उस वन में शीतल वायु चल रही थी। वहाँ के वृक्ष फूलों से भरे थे और वन में सब ओर व्याप्त हो उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ अत्यंत सुखद हरी हरी कोमल घास उगी हुई थी। वह वन बहुत बड़ा था और मीठी बोली बोलने वाले विविध विहंगमों के कलरवों से गूंज रहा था। उसमें कहीं कोकिलों की कुहू कुहू सुन पड़ती थी तो कहीं झींगुरों की झीनी झनकार गूंज रही थी। वहाँ सब ओर बड़ी बड़ी शाखाओं वाले विशाल वृक्ष अपनी सुखद शीतल छाया किए हुए थे और उन वृक्षों के नीचे सब ओर भ्रमर मंडरा रहे थे। इस प्रकार वहाँ सर्वत्र बड़ी भारी शोभा छा रही थी। उस वन में एक भी वृक्ष ऐसा नहीं था जिसमें फूल और फल ना लगे हों तथा भंवरे ना बैठे हों। कांटेदार वृक्ष तो वहाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। सब ओर अनेकानेक पक्षी चहक रहे थे। भांति भांति के पुष्प उस वन की अत्यंत शोभा बढ़ा रहे थे। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले सुखद छाया युक्त वृक्ष वहाँ चारों ओर फैले हुए थे। महान धनुर्धर राजा दुष्यंत ने इस प्रकार मन को मोह लेने वाले उस उत्तम वन में प्रवेश किया। उस समय फूलों से भरी हुई डालियों वाले वृक्ष वायु के झकोरों से हिल हिल कर उनके ऊपर बार बार अद्भुत पुष्प वर्षा करने लगे। वे वृक्ष इतने ऊंचे थे मानो आकाश को छू लेंगे। उन पर बैठे हुए मीठी बोली बोलने वाले पक्षियों के मधुर शब्द वहाँ गूंज रहे थे। उस वन में पुष्प रूपी विचित्र वस्त्र धारण करने वाले वृक्ष अद्भुत शोभा पा रहे थे। फूलों के भार से झुके हुए उनके कोमल पल्लवों पर बैठे हुए मधुलोभी भ्रमर मधुर गुंजार कर रहे थे। राजा दुष्यंत ने वहाँ बहुत से ऐसे रमणीय प्रदेश देखे जो फूलों के ढेर से सुशोभित तथा लता मंडपों से अलंकृत थे। मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उन मनोहर प्रदेशों का अवलोकन करके उस समय महातेजस्वी राजा को बड़ा हर्ष हुआ। फूलों से लदे हुए वृक्ष एक दूसरे से अपनी डालियों को सटाकर मानो गले मिल रहे थे। वे गगनचुंबी वृक्ष इंद्र की ध्वजा के समान जान पड़ते थे और उनके कारण उस वन की बड़ी शोभा हो रही थी। सिद्ध, चारण समुदाय तथा गंधर्व और अप्सराओं के समूह भी उस वन का अत्यंत सेवन करते थे। वहाँ मतवाले वानर और किन्नर निवास करते थे। उस वन में शीतल सुगंध सुखदायिनी मंद वायु फूलों के पराग वहन करती हुई मानो रमण की इच्छा से बार बार वृक्षों के समीप आती थी। वह वन मालिनी नदी के कछार में फैला हुआ था और ऊंची ध्वजाओं के समान ऊंचे वृक्षों से भरा होने के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। राजा ने इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त उस वन का भली भांति अवलोकन किया। इस प्रकार राजा अभी वन की शोभा देख ही रहे थे कि उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पर पड़ी जो अत्यंत रमणीय और मनोरम था। वहाँ बहुत से पक्षी हर्षोल्लास में भरकर चहक रहे थे। नाना प्रकार के वृक्षों से भरपूर उस वन में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी। इस प्रकार उस अनुपम आश्रम का श्रीमान दुष्यंत नरेश ने
मन ही मन बड़ा सम्मान किया। वहाँ बहुत से त्यागी, विरागी, यति, बालखिल्य ऋषि तथा अन्य मुनिगण निवास करते थे। अनेकानेक अग्निहोत्र गृह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ इतने फूल झड़कर गिरे थे कि उनके बिछौने से बिछ गए थे। बड़े बड़े तून के वृक्षों से उस आश्रम की शोभा बहुत बढ़ गई थी। राजन, बीच में पुण्य सलिला मालिनी नदी बहती थी, जिसका जल बड़ा ही सुखद एवं स्वादिष्ट था। उसके दोनों तटों पर वह आश्रम फैला हुआ था। पुण्य सलिला मालिनी नदी, मालिनी, पुण्य सलिला मालिनी, हाँ। मालिनी में अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे तथा तटवर्ती तपोवन के कारण उसकी मनोहरता और बढ़ गई थी। वहाँ विषधर सर्प और हिंसक वन जंतु भी सौम्य भाव, हिंसा शून्य और कोमल वृत्ति से रहते थे। यह सब देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रीमान दुष्यंत नरेश अप्रतिरथ वीर थे। उस समय उनकी समानता करने वाला भूमंडल में दूसरा कोई रथी योद्धा नहीं था। वे उक्त आश्रम के समीप जा पहुँचे, जो देवताओं के लोक सा प्रतीत होता था। वह आश्रम सब ओर से अत्यंत मनोहर था। राजा ने आश्रम से सटकर बहने वाली पूर्ण सलिला मालिनी नदी की ओर भी दृष्टिपात किया, जो वहाँ समस्त प्राणियों की जननी सी विराज रही थी। उसके तट पर चकवा चकई किलोल कर रहे थे। नदी के जल में बहुत से फूल इस प्रकार बह रहे थे मानो फेन हों। उसके तट प्रांत में किन्नरों के निवास स्थान थे। वानर और रीछ भी उस नदी का सेवन करते थे। अनेक सुंदर पुलिन मालिनी की शोभा बढ़ा रहे थे। वेद शास्त्रों के पवित्र स्वाध्याय की ध्वनि से उस सरिता का निकटवर्ती प्रदेश गूंज रहा था। मतवाले हाथी, सिंह और बड़े बड़े सर्प भी मालिनी के तट का आश्रय लेकर रहते थे। उसके तट पर ही कश्यप गोत्री महात्मा कर्ण का वह उत्तम एवं रमणीय आश्रम था। वहाँ महर्षियों के समुदाय निवास करते थे। उस मनोहर आश्रम और आश्रम से सटी हुई नदी को देखकर राजा ने उस समय उसमें प्रवेश करने का विचार किया। टापुओं से युक्त तथा सुरम्य तट वाली मालिनी नदी से सुशोभित वह आश्रम गंगा नदी से शोभायमान भगवान नर नारायण के आश्रम सा जान पड़ता था। तदनंतर नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न कश्यप गोत्री महर्षि तपोधन कर्ण का, जिनके तेज का वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता था, दर्शन करने के लिए कुबेर के चैत्र रथ वन के समान मनोहर उस महान वन में प्रवेश किया, जहाँ मतवाले मयूर अपनी केका ध्वनि फैला रहे थे। केका ध्वनि। वहाँ पहुंचकर नरेश ने रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों से भरी हुई अपनी चतुरंगड़ी सेना को उस तपोवन के किनारे ठहरा दिया और कहा, सेनापति और सैनिकों, मैं रजोगुण रहित तपस्वी महर्षि कश्यप नंदन कर्ण का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में जाऊंगा। जब तक मैं वहां से लौट ना आऊं, तब तक तुम लोग यहीं ठहरो। इस प्रकार आदेश दे नरेश्वर दुष्यंत ने नंदन वन के समान सुशोभित उस तपोवन में पहुंचकर भूख प्यास को भुला दिया। वहां उन्हें बड़ा आनंद मिला। वे नरेश मुकुट आदि राज चिन्हों को हटाकर साधारण वेशभूषा में मंत्रियों और पुरोहित के साथ उस उत्तम आश्रम के भीतर गए। वहाँ ये तपस्या के भंडार अविकारी महर्षि कर्ण का दर्शन करना चाहते थे। राजा ने उस आश्रम को देखा, मानो दूसरा ब्रह्मलोक हो। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ कलरव कर रहे थे। भ्रमरों के गुंजन से सारा आश्रम गूंज रहा था। श्रेष्ठ ऋग्वेदी ब्राह्मण पद और कर्म पूर्वक ऋचाओं का पाठ कर रहे थे। नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अनेक प्रकार के यज्ञ संबंधी कर्मों में पढ़ी जाती हुई वैदिक ऋचाओं को सुना। यज्ञ विद्या और उसके अंगों की जानकारी रखने वाले यजुर्वेदी विद्वान भी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे।
नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले सामवेदी महर्षियों द्वारा वहाँ मधुर स्वर से सामवेद का गान किया जा रहा था। मन को संयम में रखकर नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले सामवेदी और अथर्ववेदी महर्षि भारूण संज्ञक साम मंत्रों के गीत गाते और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिससे उस आश्रम की बड़ी शोभा होती थी। श्रेष्ठ अथर्ववेदी विद्वान तथा पूगयज्ञी नामक साम के गायक सामवेदी महर्षि पद और क्रम सहित अपनी अपनी संहिताओं का पाठ करते थे। दूसरे द्विज बालक शब्द संस्कार से संपन्न थे। वे स्थान, करण और प्रयत्न का ध्यान रखते हुए संस्कृत वाक्यों का उच्चारण कर रहे थे। इन सबके तुमुल शब्दों से गूंजता हुआ वह सुंदर आश्रम द्वितीय ब्रह्मलोक के समान सुशोभित होता था। यज्ञवेदी के रचना के ज्ञाता, क्रम और शिक्षा में कुशल, न्याय के तत्व और आत्मानुभव से संपन्न, वेदों के पारंगत, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक वाक्यों की एक वाक्यता करने में कुशल तथा विभिन्न शाखाओं की गुण विधियों का एक शाखा में उपसंहार करने की कला में निपुण, उपासना और विशेष कार्यों के ज्ञाता, मोक्ष धर्म में तत्पर, अपने सिद्धांत की स्थापना करके उसमें शंका उठाकर उसके परिहार पूर्वक उस सिद्धांत के समर्थन में परम प्रवीण, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा शिक्षा और कल्प वेद के इन छहों अंगों के विद्वान, पदार्थ, शुभाशुभ, कर्म, सत्व, रज, तम आदि गुणों को जानने वाले तथा कार्य और कारण के ज्ञाता, पशु पक्षियों की बोली समझने वाले, व्यास ग्रंथ का आश्रय लेकर मंत्रों की व्याख्या करने वाले तथा विभिन्न शास्त्रों के प्रमुख विद्वान वहाँ रहकर जो शब्दोच्चारण कर रहे थे, उन सबको राजा दुष्यंत ने सुना। लोक रंजन करने वाले लोगों की बातें भी उस आश्रम में चारों ओर सुनाई पड़ती थी। शत्रुवीरों का संहार करने वाले दुष्यंत ने स्थान स्थान पर नियम पूर्वक उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान ब्राह्मणों को जप और होम में लगे हुए देखा। वहाँ प्रयत्नपूर्वक तैयार किए हुए बहुत सुंदर एवं विचित्र आसन देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। द्विजों द्वारा की हुई देवालयों की पूजा पद्धति देखकर नृपश्रेष्ठ दुष्यंत ने ऐसा समझा कि मैं ब्रह्मलोक में आ पहुँचा हूँ। वह श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम कश्यप नंदन महर्षि कण्व की तपस्या से सुरक्षित तथा तपोवन के उत्तम गुणों से संयुक्त था। राजा उसे देखकर तृप्त नहीं होते थे। महर्षि कण्व का वह आश्रम जिसमें वे स्वयं रहते थे, सब ओर से महान व्रत का पालन करने वाले तपस्वी महर्षियों द्वारा घिरा हुआ था। वह अत्यंत मनोहर, मंगलमय और एकांत स्थान था। शत्रुनाशक राजा दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहित के साथ उसकी सीमा में प्रवेश किया। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि शकुंतलोपाख्याने सप्ततितमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की।